2025 में बाइनेंस ने 300 मिलियन यूजर्स का आंकड़ा पार कर लियाजो ग्लोबल क्रिप्टो अपनाने की रफ्तार में ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है। रिटेल ट्रेडिंग वॉल्यूम में 125% और इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम में 21% की ग्रोथ के साथ बाइनेंस ने सुरक्षा और कंप्लायंस में भी कई नई उपलब्धियां हासिल की। बाइनेंस जूनियर जैसे इनिशिएटिव्स के जरिए कंपनी ने फाइनेंशियल लिटरेसी और यूजर सेफ्टी को नई प्राथमिकता दी, जिससे भविष्य के लिए क्रिप्टो अपनाने की मजबूत नींव तैयार हुई। पारंपरिक वित्त और डिजिटल अर्थव्यवस्था के बीच की खाई को पाटने के लिए वाओ अर्न और ज़ेटेरियम ने एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस सहयोग के तहत ज़ेटेरियम की ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर और $Z टोकन के उपयोग से डीफाई को अधिक पारदर्शी, स्केलेबल और भरोसेमंद बनाया जाएगा। दोनों कंपनियों का लक्ष्य है कि समुदाय आधारित भागीदारी को बढ़ावा देकर वेब3 को आम उपयोगकर्ताओं के लिए और अधिक सुलभ बनाया जाए। कोरियन एयर के 30,000 कर्मचारियों का संवेदनशील डेटा CL0P गैंग द्वारा ऑनलाइन लीक कर दिया गया है। ये डेटा चोरी KCND सर्विस के ERP सर्वर में Oracle ई-बिजनेस स्वीट की सुरक्षा खामी के कारण हुई, जिसमें नाम और बैंक अकाउंट नंबर शामिल हैं। कोरियन एयर ने तुरंत आपातकालीन सुरक्षा अपडेट किए और कर्मचारियों को संभावित फिशिंग हमलों से सतर्क रहने की सलाह दी है। गैलेक्सी डिजिटल का कहना है कि 2026 में बिटकॉइन की कीमत की भविष्यवाणी करना लगभग असंभव है, लेकिन 2027 के लिए $250,000 का लक्ष्य अभी भी संभव है। हाल ही में गैलेक्सी डिजिटल ने $39 मिलियन मूल्य के बिटकॉइन एक्सचेंजों पर ट्रांसफर किए, जिससे संभावित बिकवाली दबाव की चिंता बढ़ गई है। संस्थागत निवेश और ETF के चलते दीर्घकालिक मांग मजबूत बनी हुई हैशबैग की अल्पकालिक अस्थिरता बाजार को प्रभावित कर रही है। इंटरनेट पर हानिकारक सामग्री और गोपनीयता के बीच संतुलन अब शैडो ब्लॉक की नई तकनीक से बदल रहा है। शैडो ब्लॉक ने छद्म रैंडम फंक्शन और क्रिप्टोग्राफिक एक्यूमुलेटर का उपयोग कर एक डायनामिक अनाम ब्लॉक लिस्टिंग सिस्टम बनाया है, जिससे यूजर बिना अपनी पहचान खोले साबित कर सकते हैं कि वे ब्लॉक लिस्ट में नहीं हैं। ये तकनीक न केवल तेज और स्केलेबल है, बल्कि क्रॉस चेन पहचान प्रबंधन और ऑनलाइन सुरक्षा के लिए भी नए रास्ते खोलती है। क्या बिटकॉइन की कीमत 2026 तक $10,000 तक गिर सकती है? ब्लूमबर्ग के रणनीतिकार माइक मैकग्लोन ने भविष्यवाणी की है कि बढ़ती डिजिटल एसेट प्रतिस्पर्धा के कारण बिटकॉइन 90% तक गिर सकता है। फिलहाल बिटकॉइन $87,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है और ETF से भारी निकासी देखी गई है। क्रिप्टो बाजार में अचानक $2 अरब के नए स्टेबल कॉइन की मिंटिंग ने सबका ध्यान खींचा है। टेदर ने ट्रॉन पर 1 अरब USDT और सर्कल ने सोलाना पर 1 अरब USDC केवल 12 घंटे में जारी किए, जिससे बाजार में ताज़ा पूंजी प्रवाह की संभावना बढ़ी है। इस बड़े इन्फ्लो से बिटकॉइन और इथेरियम जैसे प्रमुख क्रिप्टो एसेट्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम और कीमतों में तेजी देखी जा सकती है, जबकि स्टेबलकॉइन का बढ़ता उपयोग पारंपरिक वित्त और क्रिप्टो के बीच पुल का काम करता है। क्रिप्टो डेरिवेटिव्स मार्केट में ऐसा उछाल आया है कि डेक्स परपेचुअल फ्यूचर्स का मासिक वॉल्यूम $1.2 ट्रिलियन से भी ऊपर पहुंच गया। 2025 के अंत तक हाइपरलिक्विड जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इस बढ़त में बड़ी भूमिका निभाई, जबकि स्पेकुलेटिव एक्सपोजर अक्टूबर की लिक्विडेशन के बाद 10% से घटकर 4% रह गया। अब परपेचुअल फ्यूचर्स डिफाई इकोसिस्टम में लेंडिंग प्रोटोकॉल्स के साथ इंटीग्रेट होकर ट्रेडिंग और कैपिटल एफिशिएंसी को नया आयाम दे रहे हैं। इथेरियम के फुसाका अपग्रेड और लेयर 2 विस्तार ने नेटवर्क की स्केलेबिलिटी और वैलिडेटर एफिशिएंसी को नई ऊंचाई दी है। अब लेयर 2 नेटवर्क्स पर ट्रांजैक्शन फीस कम हो गई है और डीफाई, NFT गेमिंग जैसे एप्लीकेशन तेजी से बढ़ रहे हैं। 2026 में इथेरियम का नेटवर्क वास्तविक उपयोग और गोद लेने में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, जिससे ये वैश्विक सेटलमेंट लेयर के रूप में और मजबूत होगा। अनलीश प्रोटोकॉल के मल्टीसिग गवर्नेंस सिस्टम में मिली कमजोरी ने $3.90 मिलियन की चोरी का रास्ता खोल दिया। हमलावर ने अनधिकृत कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड के जरिए फंड्स निकाले और उन्हें इथेरियम ब्रिज के टॉर्नेडो कैश में डिपॉजिट किया। WIP, USDC, WETH, STIP और VIP टोकन प्रभावित हुए और प्लेटफॉर्म ने सभी ऑपरेशंस रोक दिए हैं। 2026 में जापान की क्रिप्टो टैक्स नीति में बड़ा बदलाव आने वाला है। कुछ डिजिटल संपत्तियों पर टैक्स दर 55% से घटकर 20% हो जाएगी। ये कटौती सिर्फ उन निर्दिष्ट क्रिप्टो एसेट्स पर लागू होगी जो जापान के वित्तीय कानून के तहत पंजीकृत एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं, जिसमें बिटकॉइन और एथेरियम शामिल हैं। साथ ही निवेशक 3 साल तक अपने नुकसान को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सुविधा अन्य एसेट क्लासेज पर लागू नहीं होगी। यूनिस्वॉप ने हाल ही में शुल्क स्विच को सक्रिय किया और 1 करोड़ UNI टोकन जला दिए, जिससे बाजार में हलचल मच गई है। शुरुआती ऑन-चेन आंकड़ों के मुताबिक प्रोटोकॉल फीस प्रतिदिन केवल $30,000 तक सीमित है, जबकि प्रस्तावित UNI इंसेंटिव $125 मिलियन है। विश्लेषकों का कहना है कि इस कदम से टोकन की दीर्घकालिक वैल्यू पर बहस तेज हो गई है, क्योंकि फीस और टोकन सप्लाई अब सीधे जुड़ गए हैं।